जय श्री राम। 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 सतराम। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के औलाद नहीं हुई थी। बहुत बड़ा सेठ था, लेकिन अपनी सेठानी को बोला, हे भाग्यवान, हमारे कोई औलाद नहीं दी। राम जी ने हमें इज्जत, पैसा, महल, गाड़ी, घोड़े सब दिया, लेकिन परमात्मा ने हमें औलाद नहीं बख्शी। क्यों? कि हमारे कोई पूर्व जन्म के पाप थे। तो एक बार सेठ और सेठानी के दिमाग में आती है कि पतिदेव ऐसे करो, अनाथ आश्रम में जाके कोई बच्चा गोद ले लो। तो अनाथ आश्रम में जाके वो बच्चा गोद ले लेते हैं। और सेठ जी बोलता है कि आज से हमारा जीवन का कोई पता नहीं कब क्या हो जाए, लेकिन जितना भी मेरे को मुनाफा होगा उसमें से 2% कमाई मैं इस बच्चे के नाम कर दूंगा। तो सेठ रोज़ ऐसे करे, कभी कितने का फ़ायदा हो, कभी 1000 का, कभी 2000 का, कभी 500 का, जितना भी कमाई सेठ के हो तो 2% उस बच्चे को नाम करते रहते हो। तो एक बार सेठ जी का क्या हुआ, ऐसी धर्म नीति सेठ ने अपनाई तो सेठ के दिन रात चौगुने होते गए। दिन रात इतनी कमाई होती गई, बहुत कमाई होती गई। और देखो, बोले भाग्यवान, इस बच्चे को लेने के बाद अपने कमाई चौगुनी होने लग गई। तो एक बार सेठ जी के करोड़ों का फ़ायदा हो गया। तो मालिक साहब, करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है तो 2% में कितना बनता है? तो सेठ जी सोचता कि यार एक नौकर को करोड़ों का अपने को फ़ायदा हुआ है और 2% में करोड़ों के तो बहुत ज़्यादा पैसे हो गया। अपने इस सेठ को दिमाग बेईमान हो गया और बच्चे को देने के लिए मना कर दिया। बोले करोड़ों का फ़ायदा हुआ है, 10-20 लाख इसको कौन देगा? तो सेठ का मन बदल गया। मन बदल गया तो बोले ऐसे करो, इस बच्चे को किसी डॉक्टर को पैसे देके और जहर का इंजेक्शन देके बच्चे को मरवा दिया। तो सेठ के पहले तो लाखों की कमाई होती थी और आज सेठ जी की हालत ये हो गई, अरबों की कमाई होने लग गई। अरबों की कमाई होने लग गई और सेठ जी के सेठानी जी के भी बच्चा हो गया। तो सेठानी बोलती कि जिस दिन हम अच्छे कर्म करते थे तो हमारे औलाद नहीं थी, और आज बुरे कर्म करते हैं हम, नौकर को जहर देके मरवा दिया तो धंधा और ज़्यादा चलने लग गया और मेरे भी बच्चा हो गया। देखो परमात्मा की गति, बुरे काम करा तो बच्चे की प्राप्ति हो गई, अच्छा काम करा तो बच्चे की प्राप्ति नहीं हुई, और लाखों का फ़ायदा होता था वहाँ करोड़ों का फ़ायदा होने लग गया। बच्चा सेठ जी का बड़ा हो गया तो बच्चा की शादी भी कर दिए। शादी करते ही बच्चा इतना बीमार हो गया तो सेठ जी की संपत्ति तो बिकनी थी, नगद संपत्ति गई, घर बार बिकने की नौबत आ गई। सेठ जी के पास घर भी बिक गया और सारी संपत्ति इकट्ठी की थी, सारी बिक गई। लास्ट में उस बच्चे से भगवान प्रार्थना किया, हे परमात्मा, मेरे को ऐसी किस तरह की सजा दे रहा तू जो मेरे बच्चे का इलाज भी नहीं हो रहा है, और जितनी संपत्ति थी वो संपत्ति भी मेरी निकल गई। तो ऐसे करते करते सेठ जी की नज़र उस बच्चे पे लग गई। बेटे और बाप की नज़र से नज़र मिली तो वो बेटा हंसने लग गया। बोले बेटा तू कैसे हंस रहा है? तो उसको वही नौकर की रूह दिखाई दी। बोले सेठ जी, आप मेरे को पहचाने नहीं? बोले नहीं। बोला मैं वही नौकर हूँ आपका जो आपने मेरे को जहर का इंजेक्शन दिला के मरवाए थे। मैं बेटा बन के आपके आ गया, इसलिए आपकी लाखों की कमाई, करोड़ों की कमाई आज बर्बाद हो गई। तो साहब सेठ जी बोलता है कि एक बात बता, तू तो मेरा वो नौकर है, लेकिन तू तो मर जाएगा, मरने का चांस आ गया, तेरा लास्ट स्टेज हो गई। लेकिन एक बात बता, तेरी वो घर वाली किसके पीछे जिएगी? वो कौन सा अपराध कर दी है? वो कौन सा पाप करी है? वो किसके पीछे जिएगी? तो वो लड़का बोला, पिताजी, वो औरत, वो नर्स थी जिससे आपने पैसे दे के इंजेक्शन लगवाया था है। इसलिए तो सेठ को ऐसा वैराग्य हुआ। सेठ उसी टाइम पीले कपड़े पहनकर
और राम जी का नाम लेके और वैराग्य हो गया और संत बन गया और राम जी की भक्ति करने लग गया। सेठ और सेठानी को वैराग हो गया और अपने जंगल में रहने लग गए और परमात्मा की भक्ति करने लग गए। परमात्मा की भक्ति करते करते लास्ट में प्राण त्यागने का उनका समय आया तो परमात्मा खुद उनका जितना भी पाप किए वो सारा पाप उनका माफ़ कर दिया कि सेठ इस कर्ज को यहाँ ही चुकाना पड़ता है। तूने किसी का बच्चा को मारा तो वही बेटा तेरा बेटा बन के आ गया, तेरे सामने तेरे बेटे की मौत हो गई और आज तू वैराग्य हुआ है तो आज तू मेरा परम भक्त बन गया। लेकिन जीवन में तुम यही ध्यान रखो, कर्मों की सज़ा इसी ज़िंदगी में मिलती है। कर्म कैसे भी करो, इस ज़िंदगी में मिलेगी, इसमें करोगे अगले मिलेगी, पीछे करोगे इसमें मिलेगी। तो मेरे भाई किसी की भी बुरी मत सोचो। इसलिए मैं कह के इस बात को विराम देता हूँ। जय श्री राम, सतराम।